हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने टेक्स्ट टूल पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। पार्ट 1 में हम लोगों ने आर्टिस्टिक टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करना, फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से क्या होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वगैरह में देखा होगा, जैसे स्टार्टिंग लेटर का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। ड्रॉप कैप पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो स्टार्टिंग लेटर का साइज इंक्रीज हो गया, बट ये हर पैराग्राफ में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया था। अगर हम फ्रेम को सेलेक्ट करें या हम पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये हर पैराग्राफ पे अप्लाई करेगा। अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग में ही अप्लाई करना है तो हम लोग स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब इस लेटर की हाइट इंक्रीज हो गई है और ये 3 लाइंस को कवर कर रहा है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे, देन यहाँ से ड्रॉप कैप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू ऑन रहेगा तो हमें प्रीव्यू दिखाता जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से 2 या 3 सेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं अच्छा लगेगा, 2 या 3 ही सेट कर लेंगे। तो इसको हम लोग 3 कर देते हैं। इसके बाद में है स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप, तो यहाँ पे हम लोग स्पेस सेट कर सकते हैं ड्रॉप्ड लेटर के बाद में। और ये है यूज़ हैंगिंग इंडेंट स्टाइल, इस ऑप्शन से लेटर पैराग्राफ के बाहर हो जाता है, तो अभी इसको हम लोग नहीं ऑन करते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं और ओके कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपली टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए लेफ्ट क्लिक करेंगे, सेम एज ऑब्जेक्ट्स। और सेलेक्टेड टेक्स्ट पे डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इससे टेक्स्ट एक अलग से एडिटर में ओपन हो जाता है, तो इसको इजीली हम लोग एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। यहाँ पे एक अलग से पैनल ओपन हो जाता है जिसमें हम लोग को टेक्स्ट के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हमें फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो। पूरा फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो पूरे पे चेंज हो रहा है, और अगर कुछ पार्ट पर ही करना है तो हम लोग सिलेक्शन करके अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग सेलेक्ट करके कलर भी अलग अलग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर में यूनिफॉर्म फिल सेलेक्ट कर लिया। यूनिफॉर्म फिल यानी कि सॉलिड फिल
हम लोग यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग कलर बना भी सकते हैं, या हम लोग अदर फिल ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग हेडिंग में ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फाउंटेन फिल, और हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्टिव फिल से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिल के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद में है बैकग्राउंड फिल, यानी कि जैसे अगर हम कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उतना पार्ट सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी नो फिल था, तो हमने यहाँ से यूनिफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, और अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इतना टेक्स्ट अब हाईलाइटेड दिख रहा है। और इसके बाद में आउटलाइन कलर, तो आउटलाइन कलर हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली कलर पैलेट पे राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर भी कर सकते हैं। और आउटलाइन हटाना है तो हम यहाँ से नन कर सकते हैं और यहाँ से भी नन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे है पैराग्राफ ऑप्शन। अलाइनमेंट हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। लेफ्ट, सेंटर, राइट, फुल जस्टिफाई एंड फोर्स जस्टिफाई। ये है लाइन स्पेसिंग, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग हम लोग शेप टूल से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से शेप टूल लिया और लाइंस के बीच का स्पेस हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर लेटर स्पेसिंग एडजस्ट करना है तो यहाँ से हम लोग लेटर स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये है लेफ्ट लाइन इंडेंट। इंडेंट से क्या होता है, जैसे इसमें अभी हम लोगों ने अलाइनमेंट किया है जस्टिफाई, तो टेक्स्ट और फ्रेम के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर हम थोड़ा सा मार्जिन देना चाहते हैं तो इंडेंट का यूज़ करते हुए हम लोग मार्जिन्स दे सकते हैं। लेफ्ट लाइन इंडेंट, जैसे अभी हमने इसमें कर दिया 10 mm, तो यहाँ पे 10 mm का मार्जिन ऐड हो गया है लेफ्ट साइड में, लेकिन फर्स्ट लाइन में ऐड नहीं हुआ है क्योंकि फर्स्ट लाइन इंडेंट अलग से दे सकते हैं। तो जैसे हमने इसको 20 कर दिया तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ा सा ज़्यादा अंदर से स्टार्ट होगी। तो ये है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट में भी हमने 10 कर दिया, तो लेफ्ट एंड राइट साइड से 10 mm का मार्जिन ऐड हो गया। तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो हो गया है और फ्रेम में रेड लाइन दिखाई दे रही है, तो इसके लिए हम लोग दूसरे टेक्स्ट फ्रेम के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और जितना टेक्स्ट ओवरफ्लो है वो उसमें फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन के आ रहा है उसमें क्लिक करेंगे, देन दूसरे फ्रेम के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इसका जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो दूसरे फ्रेम में नेक्स्ट पेज पे फ्लो कर जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्रेम ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह से न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में होता है कॉलम में टेक्स्ट, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। कॉलम ऑप्शन हम लोग टेक्स्ट मेन्यू में जाके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे गटर मार्जिन शो कर रहा है। दोनों कॉलम्स के बीच के गैप को ही गटर मार्जिन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना गटर मार्जिन रखना है वो सेट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे 12.5 है, तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम लोग कम कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। तो ये इस तरह से कम हो गया। यहाँ पे मार्जिन अभी भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें इंडेंट भी लगा हुआ है। तो इसको अब हम लोग और कम कर देते हैं, इसको हम लोग 2 कर देते हैं। तो अब ये सही लग रहा है। और यहाँ पे लगा हुआ है इक्वल कॉलम विड्थ, यानी सभी कॉलम्स की विड्थ इक्वल रहेगी। अगर हम सभी कॉलम्स की विड्थ डिफरेंट रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम की विड्थ हमें थोड़ा ज़्यादा रखनी है तो 100 या 110 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट विड्थ भी रख सकते हैं सभी कॉलम्स की। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, मेंटेन करंट फ्रेम विड्थ एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्रेम विड्थ। तो अभी क्या हो रहा है कि जितना बड़ा हमने फ्रेम बनाया है, फ्रेम का साइज वही है, कॉलम की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करने पे ये उसी फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग फ्रेम का विड्थ भी एडजस्ट हो जाए, तो हम लोग ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्रेम विड्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब फ्रेम विड्थ कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई। तो इस तरह से हम लोग कॉलम की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है टैब्स। टैब्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे टैब स्टॉप सेट कर सकते हैं। जैसे ऊपर अगर आप देखो तो रूलर पे अभी एल शेप टैब सिंबल बन के आ रहा है। ये इसमें डिफ़ॉल्ट टैब्स लगे हुए हैं। टैब यानी कि जब हम लोग कीबोर्ड से टैब की प्रेस करें तो वो कितने डिस्टेंस पे स्टॉप हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 स्पेस के डिस्टेंस पे सेट रहता है, तो हम लोग इसको रिमूव ऑल कर देते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब सपोज जैसे हमने एक यहाँ पे 80 पे सेट कर दिया, तो ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे 80 पे सेट हो गया। अब एक जैसे हमें 100 पे लगाना है, तो यानी 80 से हमें 20 आगे बढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पे 20 कर देंगे, तो एक 80 पे और एक 100 पे सेट हो जाएगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट लिखने के बाद हम टैब प्रेस करें तो एक डॉटेड लाइन आ जाए, तो हम लोग यहाँ से लीडर कैरेक्टर को ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ से लीडर ऑप्शन में जाएंगे, तो आपको डॉटेड लाइन चाहिए या डैश लाइन चाहिए वो यहाँ से सेट कर लेंगे और उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो अब ओके कर देते हैं और इसको चेक करते हैं। टैब हम लोग रूलर पे डायरेक्टली क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं और बाहर ड्रैग कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, तो अब हमें स्पेस नहीं करना है, टैब प्रेस करना है और कर्सर नेक्स्ट टैब स्टॉप पे आके रुक जाएगा। जैसे हम लोग को रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड या बुक्स का इंडेक्स वगैरह बनाना हो, तो इस ऑप्शन से हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कर्सर सेम पोजीशन पे स्टॉप होगा जहाँ पे हम लोग ने टैब स्टॉप लगा रखा है, टेक्स्ट की लेंथ चाहे जितनी भी हो। और अगर हमें टैब की पोजीशन चेंज करनी है तो हम लोग डायरेक्टली रूलर पे ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं।
रिमूव भी कर सकते हैं और यहीं से हम ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ हैं और कितने लिंक पैराग्राफ हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन और फॉन्ट कौन सी यूज्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। अगर हमें टेक्स्ट को पाथ के ऊपर लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और इस तरह से हम लोग पाथ पे क्लिक कर देंगे। जब कर्सर के साथ में कर्व बन के आएगा तब क्लिक करेंगे। तो अब हम पाथ के ऊपर लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से। और फिर अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है या कलर चेंज करना है, फिर इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें कई सारे स्टाइल्स हैं कि हमें इसको किस तरीके से सेट करना है। इस स्टाइल में कर्व के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जा रहा है और इसमें थोड़ा सा रिबन की तरह आ जा रहा है और ये स्टेयर्स की तरह जा रहा है। जैसे कर्व जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लेटर्स डाउन होते जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाला ले लेंगे रेनबो स्टाइल में। और अगर हमें पाथ से डिस्टेंस रखना है तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम पाथ कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग ऑफसेट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट पे क्लिक किया और इसको उठा के एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अंदर या बाहर भी कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर हम सर्कल के डाउन साइड में लिखना चाहते हैं तो अभी ये रीड करने में ये उल्टा लग रहा है। तो इसको अगर हमें सीधा करना है तो हम लोग यहाँ से मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकली कर देंगे। तब ये टेक्स्ट सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डाउन साइड में भी टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। तो इसको अंदर साइड में रखना है या बाहर सेट करना है, ये हम लोग अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अब जैसे टेक्स्ट सर्कल के अंदर कर रहे हैं तो लेटर्स के बीच का स्पेस जो है वो बहुत कम लग रहा है। तो हम लोग शेप टूल की हेल्प से इस तरह से लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो अब ये ठीक से पढ़ने में आ रहा है, यानी कि रीडेबल है। इसके अलावा अगर आपने अलग से टेक्स्ट लिखा है हम लोग इसके लिए किसी भी टूल से पाथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पेन टूल से एक पाथ क्रिएट कर लिया। तो अब हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट इस पाथ के ऊपर सेट हो जाए। तो हम लोग टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे और फिर टेक्स्ट टू पाथ ऑप्शन लेंगे और इस पाथ पे क्लिक कर देंगे। तो ये टेक्स्ट इस पाथ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। और अगर एडिट करना है टेक्स्ट को या पाथ को तो एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। और अगर बाद में हम पाथ को हटाना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल के करके ब्रेक अपार्ट कर देंगे। तो पाथ और टेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा। देन हम लोग पाथ को डिलीट कर सकते हैं।
अगर हम किसी भी शेप को टेक्स्ट फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली शेप क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे और शेप के अंदर की तरफ क्लिक करेंगे। जब कर्सर के साथ में एक बॉक्स बन के आएगा तब आपको क्लिक करना है, तब शेप के अंदर एक टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अब या तो हम इसमें डायरेक्टली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और या तो इसमें डमी टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अब जैसे हम लोग टेक्स्ट को एडिट करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं या फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, तो अब यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो हम दूसरे फ्रेम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग दूसरा शेप क्रिएट करके उसमें फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग एम्प्टी फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि टारगेट को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग सोर्स फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट मेन्यू में जाके पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में जाएंगे, देन लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ओवरफ्लो टेक्स्ट दूसरे फ्रेम में सेट हो जाएगा। और अगर हम लोग वापस अनलिंक करना चाहते हैं तो अनलिंक कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है, यानी कि इस फ्रेम के आगे का टेक्स्ट इस फ्रेम में है। तो अब अगर हम कहीं पे भी कर्सर रखते हैं और सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए करते हैं तो दोनों फ्रेम का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इसे अनलिंक कर देते हैं, टेक्स्ट मेन्यू में जाके पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम देन अनलिंक, तो अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा है। दोनों फ्रेम्स को जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तभी ये ऑप्शन हाईलाइट करेगा। और यहाँ से अनलिंक कर देते हैं, तो अब इनके बीच का लिंक ब्रेक हो गया। अब हम लोग दोनों में से किसी भी फ्रेम में कर्सर रख के सेलेक्ट ऑल करेंगे तो उसी फ्रेम का टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, दूसरे फ्रेम का टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे मैगजीन या न्यूज़पेपर में या किड्स की जो बुक्स होती हैं उसमें इस तरह से सर्कल या अदर किसी शेप में टेक्स्ट लिखा रहता है, तो हम किसी भी शेप को एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम पॉलीगॉन शेप क्रिएट करते हैं, तो इसको भी अगर हम टेक्स्ट फ्रेम बनाना चाहें तो सिंपली टेक्स्ट टूल से हम लोग क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे भी लिंक करना चाहते हैं तो पहले टारगेट वाले को सेलेक्ट करके फिर सोर्स को सेलेक्ट करके लिंक कर देंगे। तो अब अगर हम इसमें आगे टेक्स्ट लिखते हैं तो ये टेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेम में फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रेम्स को लिंक एंड अनलिंक कर सकते हैं। अगर सपोज कभी टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है और अगर हम किसी दूसरे फ्रेम के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उसी फ्रेम के अंदर फिट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट मेन्यू में जाके पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम देन फिट टेक्स्ट टू फ्रेम कर देंगे। तो ये फॉन्ट साइज को छोटा कर देगा ताकि टेक्स्ट फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। तो जैसे पहले हमने 16 लिया था तो अब इसने फॉन्ट साइज कम कर दिया है ताकि टेक्स्ट इसमें प्रॉपरली फिट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर यानी कि जो स्पेस तो लेते हैं लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आते हैं, जैसे कि ये एंटर का सिंबल है और बॉक्स जैसा जो बन के आ रहा है वो स्पेस का सिंबल है। जहाँ पे भी एंटर करेंगे तो ऐसा सिंबल आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। इसके बाद में है स्ट्रेटन टेक्स्ट। सपोज हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं और शेप टूल से सेलेक्ट करके उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो स्ट्रेटन टेक्स्ट से हम लोग डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे वापस ला सकते हैं।
इसके बाद में है अलाइन टू बेस लाइन। अगर हमने टेक्स्ट को शेप टूल से लेटर्स का पोजीशन चेंज कर दिया है तो हम लोग अलाइन टू बेस लाइन करेंगे तो ये बेस लाइन पे वापस सेट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें चेंज केस का ऑप्शन है। तो अगर हमें टेक्स्ट को कैपिटल करना है तो हम लोग अपर केस सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, और लोअर केस कर देंगे तो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, और टाइटल केस कर देंगे तो वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अगर हम लोग एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो अगर हम इसमें सेंटेंस केस अप्लाई कर देंगे तो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू, तो इसने हेलो का भी एच कैपिटल कर दिया है और उसके बाद में हाउ आर यू का भी एच कैपिटल कर दिया है, क्योंकि हेलो के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है तो वो एक अलग सेंटेंस हो गया और हाउ आर यू सेंटेंस का अलग पार्ट हो गया। और अगर टाइटल केस कर देंगे इसमें तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। और अगर हम टॉगल केस कर देंगे तो जो कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सेंटेंस केस लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद में है ग्लिप्स। ग्लिप्स में हम लोग को सिंबल्स मिल जाते हैं। जैसे हमारे फॉन्ट्स में कई सारे सिंबल्स होते हैं लेकिन उसको हम कीबोर्ड से नहीं ला सकते हैं, तो उसको हम लोग ग्लिप्स पैनल से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कहीं पे हमको रजिस्टर्ड का साइन चाहिए या कॉपीराइट का साइन चाहिए तो कर्सर रख के हम लोग सिंबल पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और हम सिंबल्स को सिंपली ड्रैग करके भी ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेते हैं तो डिफरेंट फॉन्ट में हम लोग को डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे। जैसे वेबडिंग्स ले लेते हैं। जैसे आपको कॉल का, ईमेल का सिंबल चाहिए तो इस फॉन्ट में मिल जाएगा। अगर हम लोग सिंबल को अपने हिसाब से एडिट करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल क्यू करके कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और फिर शेप टूल से एडिट कर सकते हैं और इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। और अगर अलग अलग कलर करना है तो हम लोग कंट्रोल के करके ब्रे का पार्ट कर देंगे और फिर हम लोग अलग कलर फिल कर सकते हैं। शेप्स को अगर फिर से कंबाइन करना है तो कंट्रोल एल करके हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन हो जाएगा तो एक ही कलर फिल होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
Thank you for watching. Stay happy, keep creating, convert your imaginations into reality.